मुस्कान। एक मुस्कान ऐसी जो ना खुशी का एहसास देती हो और ना ही सुकून का। मुस्कान ऐसी जिसको देखकर आप असहज महसूस करने लगो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपके रगों में ठंडक भर दे, आपके रोंगटे खड़े कर दे। इसमें दिखाया जाता है कि एक मुस्कुराहट सिर्फ मुस्कुराहट नहीं होती, बल्कि एक सापित ऊर्जा की निशानी भी हो सकती है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस डर, टेंशन और रूह को चीर देने वाली सफर को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है स्माइल। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो मरने की हालत में अपने बिस्तर पे पड़ी थी और दरवाजे के पास खड़ी एक छोटी लड़की उसको देख रही थी। उसके बाद सीन चेंज करके हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज है और वो एक साइकोथेरेपिस्ट है जो दिमागी रूप से बीमार लोगों का इलाज करती है। रोज एक न्यू पेशेंट से बात कर रही थी और वो मरीज बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि सब मर जाएंगे। कार्ल नाम का ये मरीज ना दिखाई देने वाली किसी शापित शक्ति के बारे में बता रहा था जो जल्द ही कार्ल की जान लेने वाली थी। तभी हॉस्पिटल में एक लड़की को लाया जाता है जिसके प्रोफेसर ने हाल फिलहाल ही उसके सामने सुसाइड किया था। वो लड़की काफी डरी हुई थी और जब रोज उससे बात करती है तब वो लड़की बताती है कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मैं पागल नहीं हूँ। वो बताती है कि कोई अजीब सी चीज मेरे पीछे पड़ी है जो हर बार अलग अलग इंसान का रूप लिए मेरे सामने आकर काफी डरावने तरीके से मुस्कुराती है। रोज को लगता है कि प्रोफेसर ने इसके सामने सुसाइड किया जिसकी वजह से इसके दिमाग पे बुरा असर पड़ा होगा। तभी रोज देखती है कि अचानक से वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका गला दबा रहा हो, जिसको देखकर रोज जल्दी से मदद बुलाने लगती है। पर वो पीछे मुड़कर देखती है तब वो लड़की रोज को देखकर बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी और देखते ही देखते कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर खुद की जान ले लेती है। पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मरने के बाद भी वो लड़की मुस्कुरा रही थी। जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में रोज बताती है कि वो सदमे में थी और जब वो अपना गला रेत रही थी तब काफी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। इंक्वायरी खत्म होने के बाद रोज जब घर आती है तब वो देखती है कि उस लड़की के खून की छींटें उसके कपड़ों पे लगी थी। जिसके बाद वो शावर लेकर फ्रेश हो जाती है और थकान दूर करने के लिए ड्रिंक करने लगती है। तभी अचानक उसकी नज़र घर के कोने पे जाती है जहां से एक लड़की उसको देखकर काफी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। रोज उसको देखकर बहुत डर जाती है पर तभी उसका हस्बैंड ट्रेवर वहां पे आ जाता है और वो लड़की भी गायब हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बाहर डिनर करने जाते हैं जहां उसकी बड़ी बहन होली भी आई हुई थी। होली अपने बेटे के बर्थडे पार्टी पे रोज को इनवाइट करती है पर रोज उसको मना कर देती है। जिसके बाद होली रोज को कहती है कि हमें हमारे फैमिली हाउस को बेच देना चाहिए, पर इस बात से इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रोज उस लड़की लॉरा का विटनेस स्टेटमेंट पढ़ रही थी जहां लिखा था कि लॉरा का प्रोफेसर गैब्रियल कॉलेज लाइब्रेरी में हथौड़ा लेकर उसके पास आता है और अजीब तरीके से स्माइल करते हुए खुद को लगातार हथौड़ा मार मार कर अपनी जान ले लेता है। तभी वहां रोज के सिस्टर होली का कॉल आता है जो कल रात के लिए उससे सॉरी बोल रही थी। तभी रोज की नजर हॉस्पिटल से बाहर खड़ी एक लड़की पे जाती है जो उसको देखकर अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी। घबरा कर रोज वहां से चली जाती है पर तभी वो देखती है कि कार्ल भी उसको देखकर उसी तरीके से मुस्कुरा रहा था। रोज जब उसके पास जाती है तब वो कहता है कि अब तुम मर जाओगी और यही बात बार बार दोहराने लगता है। उसको शांत करने के लिए रोज हॉस्पिटल स्टाफ्स को बुलाती है पर तभी रोज को रियलाइज होता है कि कार्ल तो काफी समय से सो रहा था और अभी जो कुछ भी उसने देखा वो सब उसकी हेल्यूसिनेशन थी। जिसके बाद रोज का सीनियर उसकी हालत देखकर कहता है कि तुम्हारे काम का स्ट्रेस काफी बढ़ गया है और वो रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है। जिसके बाद रोज जाते हुए रास्ते में होली के बेटे के लिए गिफ्ट लेकर घर वापस आ जाती है और घर पहुंचकर फिर गिफ्ट को पैक करके फ्रिज के पास खड़ी होकर ड्रिंक करने लगती है। तभी अचानक घर के सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। जब रोज दरवाजे के पास जाकर देखती है तो दरवाजा तो लॉक था।
जिसके बाद उसकी नज़र घर के पीछे की दरवाजे पे जाती है जो कि खुला हुआ था और तभी घर के सारे फोन्स बजने लगते हैं। रोज कॉल रिसीव करती है। ये फोन सिक्योरिटी अलार्म वालों का था जो रोज से अलार्म के बारे में पूछ रहे थे। तब रोज कहती है कि नहीं, घर के अंदर कोई नहीं आया। तब कॉल पे वो औरत कहती है कि क्या तुम श्योर हो, और वो रोज को पीछे मुड़कर देखने को कहती है। रोज जब पीछे मुड़कर देखती है तब वह कोई नहीं था। यहाँ एक बार फिर से फोन रिंग होने लगती है और रोज समझ जाती है कि इससे पहले वाली कॉल सिर्फ उसकी कल्पना थी। रोज बहुत डर जाती है और वहाँ पुलिस बुला लेती है, पर पुलिस को भी घर पे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद ट्रेवर घर आ जाता है और वो देखता है कि रोज की हरकतें काफी बदल गई थी। वो काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। रोज खाना देने के लिए अपनी बिल्ली को आवाज लगाती है पर वो नहीं आता। रोज जब सो रही होती है उसको नींद नहीं आती। उसे बुरे सपने आ रहे होते हैं जहां वो अपने मॉम को भी देखती है। नींद न आने के कारण रोज जाकर लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है जो पूछताछ के वक्त रिकॉर्ड की गई थी। तभी अचानक वहां लॉरा की आत्मा आकर रोज को डरा देती है, जिसके बाद वो अपने सेफ्टी के लिए अपने पास एक चाकू रख लेती है। अगले दिन रोज अपने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर मेडिलिन से मिलने जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिस पर डॉक्टर मेडिलिन उसको कहती है कि तुमने अपने मॉम को अपने सामने मरते देखा और अब लॉरा ने भी तुम्हारे सामने अपनी जान ली, तो इन सब बातों का तुम्हारे दिमाग पे बुरा असर पड़ा है। जिसके बाद रोज घर आकर अपने डार्क सर्कल को मेकअप से छिपाकर हॉली के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाती है। और जब जैक्सन अपने गिफ्ट्स खोल रहा होता है तब रोज के बॉक्स में उसे रोज के पालतू बिल्ली की लाश मिलती है जो काफी समय से लापता थी। वहाँ सब रोज को अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। तभी रोज को वहाँ एक लड़की दिखाई पड़ती है जो रोज को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर रोज बहुत डर जाती है और टेबल पर गिरकर घायल हो जाती है। अब तक रोज समझ चुकी थी कि उस पर किसी बुरी चीज का श्राप आ गया है और वो ट्रेवर को सारी बातें बताती है, पर ट्रेवर उसकी बातों पे जरा भी यकीन नहीं करता है। यहाँ तक कि अब वो रोज से अलग सोफे पे सोता है। ट्रेवर को लग रहा था कि रोज पागल हो गई है। जिसके बाद रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो सुसाइड करने से पहले लॉरा की तरह ही मुस्कुरा रहा था। जिसके अगले दिन रोज प्रोफेसर के पत्नी से मिलने जाती है जहां वो रोज को बताती है कि सुसाइड करने से पहले प्रोफेसर ने भी किसी लड़की को सुसाइड करते देखा था। जब प्रोफेसर की पत्नी को पता चलता है कि रोज को भी वही सब चीजें दिख रही है तब वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोल के पास जाती है जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव है। जोल रोज के कहने पर पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करता है जहां वो देखता है कि इससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी, जहां पहले तो किसी ने अपने आंखों के सामने किसी को स्माइल करते हुए सुसाइड करते देखा और बाद में उसने भी किसी नेक्स्ट पर्सन के सामने स्माइल करते हुए आत्महत्या कर ली। साथ ही जोल बताता है कि जितने भी लोगों के साथ ऐसा हुआ वो हफ्ते भर से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाया। रोज इन सारी फाइल्स की कॉपी बनाकर ट्रेवर के पास जाती है ताकि वो रोज पे यकीन करे और इन हालातों से लड़ने में उसका साथ दे। पर जब वो घर पहुंचती है तब वहाँ ट्रेवर रोज की थेरेपिस्ट के साथ बैठकर बात कर रहा था, जिसको देख रोज गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रोज हॉली के पास जाती है और उसको बताती है कि मैं शापित हूँ, पर हॉली उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, उल्टा कहती है कि तुम भी मॉम की जैसी बन गई हो। जिस पर रोज गुस्सा होकर कहती है कि मॉम की मौत के वक्त तुम वहाँ नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे अकेले ही उन सब हालातों से जूझना पड़ा। पर इन दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और हॉली भी रोज को अकेले छोड़ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रोज कार में बैठी थी तभी वहाँ पे हॉली आती है और अचानक उसकी गर्दन लटक जाती है, पर रोज को रियलाइज होता है कि ये भी रोज का भ्रम था। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोज अपने कार में बैठी थी जहां जोल उसको कॉल करके बताता है कि मुझे ऐसे 20 मामले मिले जहां लोगों ने किसी को सुसाइड करते देखा और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। जोल कहता है लेकिन इनमें से एक केस ऐसा था जहां रॉबर्ट नाम के आदमी ने जानबूझकर एक गवाह के सामने किसी का खून कर दिया था और अभी भी वो जिंदा है। जिसके बाद ये दोनों रॉबर्ट से जेल में मिलने जाते हैं जहां रॉबर्ट इनको बताता है कि ये चीज इंसान के डर और सदमे पे जिंदा रहती है और इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि किसी गवाह के सामने किसी की जान ले लो, जितना हो सके उतना खून बहा दो ताकि गवाह सदमे में चला जाए और ये श्राप उसको लग जाए। जिसके बाद रोज घर आकर सभी केसेस को स्टडी कर रही होती है। तभी डॉक्टर मेडलिन उससे मिलने वहां आ जाती है।
रोज उसको झूठ बोलती है कि मैं अब ठीक हूँ, वर्कलोड ज्यादा होने के कारण वो सब मेरे साथ हो रहा था। तभी फोन बजने लगती है। रोज कॉल उठाती है। ये कॉल डॉक्टर मेडलिन का था, जो रोज को कहती है कि मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ पर तुमने एक भी जवाब नहीं दिया। तभी डॉक्टर मेडलिन के रूप में बैठी वो चीज रोज को देखकर स्माइल करने लगती है। रोज वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो चीज रोज का गला दबा देती है, पर वो रोज को जान से नहीं मारती क्योंकि इस वक्त यहाँ पे कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। अगले दिन रोज चाकू लेकर हॉस्पिटल कार्ल के पास जाती है। कार्ल रोज को देखकर काफी डर रहा था, तब रोज उसको शांत करती है। तभी वहाँ पे रोज का सीनियर भी आ जाता है। ये रोज के लिए सही वक्त था खुद को उस शराब से बचाने का, और रोज अपने सीनियर के सामने बहुत बेरहमी से कार्ल को लगातार चाकू मार मार कर उसका खून कर देती है। पर तभी अचानक उसका सीनियर अपने चेहरे की चमड़ी उधेड़ लेता है। रोज डर कर नींद से जाग जाती है और ये सब भी सिर्फ उसका भ्रम था। तभी रोज का सीनियर कार के पास आ जाता है और वो रोज के पास चाकू देख लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। रोज तेजी से कहीं जा रही होती है, तभी जोल का कॉल आता है। तब रोज उसको बताती है कि ये शराब गवाह के जरिए आगे बढ़ता है, इसलिए मैं कहीं दूर जा रही हूँ ताकि मुझे मरता हुआ कोई ना देख पाए और मेरे साथ ये शराब भी खत्म हो जाए। रोज अपने पुराने फैमिली हाउस में जाती है, जहाँ हमें कहानी के पीछे ले जाया जाता है, जब रोज अपने मॉम के पास खड़ी थी और उसके सामने ही उसके मॉम ने अपना दम तोड़ा था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ रोज लालटेन जलाकर बैठी थी। तभी उसके मॉम के कमरे से आवाजें आती हैं। जब रोज वहाँ जाती है तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तब रोज कहती है कि मैं आपसे डरती थी क्योंकि आप मुझे बहुत मारा करती थी। रोज दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी मॉम दरवाजा पकड़ लेती है और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी डीमन में बदल जाती है। डीमन रोज का गला दबाने लगती है, पर रोज के हाथ में लालटेन आ जाता है जिसे वो उसके सिर पे दे मारती है और डीमन के साथ पूरा घर जल जाता है। जिसके बाद रोज जोल से मिलने जाती है और कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जोल भी रोज को कहता है कि चिंता मत करो रोज, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जोल भी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। रोज घर से बाहर भाग जाती है। बाहर आकर उसको समझ आता है कि ये भी उसका भ्रम था क्योंकि रोज तो अभी भी अपने फैमिली हाउस के सामने खड़ी थी। तभी जोल रोज को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, पर रोज उससे डरकर भागकर घर के अंदर चल जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। और जब रोज पीछे मुड़कर देखती है तब वो चीज उसके पीछे खड़ी थी, जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, जिसके बहुत सारे जबड़े थे। रोज उसको देखकर बहुत डर जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। वो चीज रोज के मुंह के जरिए उसके अंदर चला जाता है। तभी जोल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि रोज अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खड़ी थी और रोज जोल के सामने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लेती है और वो शराब जोल को लग जाती है। और इस कहानी को इसी साइकिल के साथ यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी की एंडिंग हमें साइकिल यानी एक तरह का चक्र दिखाती है जो शायद कभी ना रुके। बेसिकली ये कहानी हमें गिल्ट, ट्रॉमा और अपने बीते हुए पास्ट को फेस ना कर पाने की परिणामों को दिखाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।